शिकायत समय के साथ है या फिर समय की है। व्यक्ति इस बात को कई बार समझ नहीं पाता। आमतौर पर चर्चाओं में ये कहता है कि जीवन इतना व्यस्त हो चुका है कि समय मिल ही नहीं पाता। हर एक जगह भागते दौड़ते पहुंचते हैं। जब भी हम ग्रही व्यवस्था में मंगल की चर्चा करते हैं तो मंगल व्यक्ति को अनुशासन देते हैं। बुध और शुक्र प्रोएक्टिव अप्रोच देते हैं। सूर्य जीवन के साथ का सामंजस्य है। देवगुरु बृहस्पति विजुअलाइज करने की ताकत देते हैं। तो वहीं अनुशासन के साथ चलते हुए कर्मठ कैसे रहना है, शनिदेव का आधार वो दर्शाता है। दोनों ही छाया वाले ग्रह अंतर चेतनाओं से लड़ने की ताकत देते हैं। तो वहीं चंद्रमा स्वयं मन का आधिपत्य रखते हैं और मन जहाँ पर भी लालायित होगा वहीं पर व्यक्ति अपने समय को व्यतीत करने वाला रहेगा। इसको एक उदाहरण के साथ में समझने का प्रयास किया जाए। मान लीजिए ऑफिस उस समय पहुंचना होता है जब ज़्यादातर लोग पहुंच चुके होते हैं। एक बार उस चेहरे को देखा जाए कलीग्स में जो वहाँ सबसे पहले पहुंच जाता है और उसके पहले पहुंचने के साथ उसकी ताजगी और पूरे दिन जो कामकाज की तारतम्यता है वो अलग सिरे के साथ रहती है। जहाँ दूसरे लोग 25 से 30% तक के कामकाज को शाम के बाद पूरा करते हैं, वो वही कामकाज सुबह के समय अंतराल में पूरा कर लिया करता है। सूर्योदय हुआ है, उसके बाद सूर्य दर्शन कर रहे हैं। क्या कभी वो दिन याद आता है कि जहां हमने सूर्यदेव की उदित होने की प्रतीक्षा की हो? वो दिन जब याद आता है तो उस समय की ऊर्जा का आधार हम याद कर पाएंगे कि अलग सिरे के साथ में है। ऑफिस 5 मिनट पहले पहुंच गए, 9:30 पहुंचना था और 9:25 पहुंच गए। अब देखिए वहाँ की ऊर्जा ही अलग होती है। वहीं जब हम ऑफिस से रवाना हुए और उसके बाद किसी भी तरीके की गॉसिप के साथ में, कोई और चर्चा के साथ में नहीं अटके और घर भी 5 मिनट पहले पहुंच गए, उन सारी ही चर्चाओं से दूर होकर वो ऊर्जा भी एक अलग सिरे के साथ सामने आती है। कोई कार्य 2 दिन बाद पूरा करना था, उसको 1 दिन के मुनाफे के साथ में पूरा कर लेते हैं। तो वहां से जो ऊर्जा भीतर तक हस्तांतरित होती है वो अद्भुत ऊर्जा है। ये फॉर्मूला सिर्फ 5 मिनट की प्रोएक्टिव अप्रोच का है, यानी प्रायर चलने के अप्रोच का है। हम जब भी घड़ी के अनुसार खुद के समय को 10 से 15 मिनट विलंब के साथ देखते हैं तो मन लगातार उस बात का आदी होता चला जाता है, परंतु समय की बोझिल होने वाली प्रक्रियाएं भी साथ होती है। और जैसे ही हम 5 मिनट पहले हो गए, पूरे ही रूटीन को स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के साथ में देखते चले जाते हैं। कई बार व्यक्ति जब राजी होता है तो कह भी देता है, डिले हुआ है कोई बात नहीं, कामकाज को खींच लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कह तो देता है, परंतु धीरे धीरे ही खुद को उस रूटीन का यूज टू करता चला जाता है। जो ये 5 मिनट पहले की प्रक्रिया व्यक्ति एक बार रूटीन में अपना कर देखे, उसके भीतर का आत्मविश्वास, उसके साथ चल रही ऊर्जा एक अलग सिरे के साथ सामने आती है। बस फर्क इतना ही है कि 15 मिनट की देरी को हम बहुत आसानी से अपना लिया करते हैं और 5 मिनट पहले पहुंचने की प्रक्रियाओं को इतना आसानी से तो क्या, लंबे समय तक भी अपना नहीं पाते। और वहीं से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन को महसूस करने वाला हो जाता है। तो एक बार हम जब भी खुद के पूरे ही संलग्न आधार को ऐसी प्रक्रियाओं के साथ देखते हैं, अनुशासन पर शासन स्थापित होने लगता है और खुशियों को और ऊर्जा को ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहती। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 21 सितंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कर्क राशि स्थान में ही है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। पुष्य नक्षत्र परिधि आधार रहने वाला होगा। तो वहीं बुधवार है और सूर्यदेव की स्थितियां कर्क राशि स्थान में ही चल रही है। इंदिरा एकादशी व्रत आज के दिवस में ही संपन्न किया जाएगा और एकादशी श्राद्ध कर्म भी आज ही पूर्णता की ओर जो जाने की स्थितियां होती है वो सामने है। हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ। कामकाज में सुबह के समय कुछ अवरोध आ सकते हैं, विशेष तौर पर व्यापारिक जीवन में।
जिन लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा था और वहीं पर हम गुजारिश के साथ चल रहे थे, उस फ्रेम को चेंज करके देखने की रिक्वायरमेंट रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में भागदौड़ है, अव्यवस्थित करने वाली स्थितियां भी है, तो इसी के साथ हृदय संबंधी रोगों से आप सावधान रहकर चलें। यात्राओं से संबंधित कार्य आज के दिवस में टाले जाते हैं तो अच्छा है। गृहस्थ पक्ष की ओर से अच्छी खबरें मिलने की उम्मीद है। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। समय आज जो संघर्ष मांग रहा है वो कहीं पर भी ज़ाया होने वाला नहीं रहे। इस मूल मंत्र को स्मृतियों में रखने की ज़रूरत रहेगी। लेखन संबंधी कामकाज में व्यवस्थित क्रम सामने निकल कर आने वाले हो सकते हैं। इसी के साथ आप ये भी देखिएगा कि जो मन के भीतर यहाँ कुछ लोगों को लेकर कुंठा चल रही थी, उससे दूर हटकर अपने जीवन को समझने की आवश्यकताएं पूर्णकालिक तौर पर रहने वाली होंगी। प्रबंधन संबंधी स्थितियों में जो कामकाज हमको मिला हुआ है उसको संभाल कर चलने का प्रयास हम बहुत अच्छे से करने वाले ज़रूर रहें। वृषभ राशि, नौकरी पेशा जीवन के साथ यदि चर्चा की शुरुआत करें तो आपके लिए यहाँ तृतीय भावस्थ चंद्रमा ऊर्जा लेकर आ रहे हैं। किसी भी चेंज की ओर आप जाना चाहते हैं, उस प्रक्रिया से पहले का जो आधार होता है उसको बहुत अच्छे से आत्मसात करके जाने वाले हो सकते हैं। भाग्य का सहयोग यहाँ बना रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ पूर्णतया वृद्धि है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज निर्विघ्न तौर पर आगे बढ़ाए जा सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी क्षेत्र में दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का समय अति महत्वपूर्ण है। जो वाद विवादों में उलझने की स्थितियां आकस्मिक तौर पर सामने आती है वो आपको परेशान करने वाली हो सकती है। किसी भी क्रिएटिव फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव है, वहां पॉजिटिव लेवल आपके साथ बने रहेंगे। वहीं किसी भी महत्वपूर्ण खरीदारी की ओर जा रहे हैं, अपने बजट की जो लिमिट डिसाइड करके चले हैं उसको लगातार अपने साथ बनाइएगा, अन्यथा महीने के अंतिम सिर के साथ कुछ हद तक पुशपेश सामने आ सकती है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में है आप, तो यहाँ जो एक तरह से व्यक्ति विशेष पर निर्भरता है इस कामकाज की, उनको बहुत अच्छे से सम्मान देते हुए चर्चाओं के साथ में लेकर चलिएगा, उसकी आज ज़रूरत है। माता और पिता के साथ संबंधों में एक अलग खिलावट मौजूद है, यानी कि पॉजिटिव बेस यहाँ लगातार साथ साथ चलता चला जा रहा है। वहीं जब भाग्य का सहयोग हो और व्यक्ति किसी भी बड़े निर्णय की ओर स्वयं के स्तर पर जाना चाहता हो, तब भी सकारात्मकता उसके साथ बनी रहने वाली होती है। भाइयों एवं दोस्तों के साथ बेहतर समय बीतने वाला रहेगा। स्वास्थ्य में यहाँ नेत्र संबंधी विकारों से आप सावधानी रखिएगा। मिथुन राशि, धनागमन की स्थितियों में यहाँ पर वृद्धि बनी हुई है। रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आप देखने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन में उतार चढ़ाव से दूर एक कंफर्ट जोन की अप्रोच बहुत गहराई से एस्टेब्लिश रहती हुई प्रतीत होती है। यहाँ आपसे निवेदन कि आप जो भी कार्य हाथ में ले चुके हैं उसकी पूर्णता तक वहीं पर बनकर रहने का प्रयास करते चले जाइएगा। बुध प्रदान राशि के जातकों से निवेदन कि मेटल संबंधी कामकाज में बहुत ज़्यादा जोर आजमाइश करने से आपको बचना चाहिए। अनुशासित रहकर जो विजय आज आप हासिल करने वाले होंगे वो अगले क्रम को भी सामने रखने वाली एक प्रक्रिया हो सकती है। इस मूल मंत्र को अपनाकर चलिएगा। आप यहाँ अध्ययन अध्यापन के साथ में यदि जुड़े हुए हैं, तब भी भीतर जो एक तरह से सकारात्मकता रहनी चाहिए और अपने विषय को लेकर जो एक गहरे ज्ञान की प्रक्रिया रहनी चाहिए वो भी यहाँ पर बनी रहने वाली रहेगी। इससे हम इनकार नहीं करते। मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक संभल कर चलने वाले ज़रूर रहें। वाणी संबंधित कामकाज में आपका तेज देखते ही बनता है। गृहस्थ पक्ष के साथ इस बात पर गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि जो यहाँ मनमुटाव रहे, परेशानियाँ रही है, उसको कामकाज पर और पारिवारिक जीवन पर बिल्कुल भी बोझिल नहीं होने दें। बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। व्यापारिक जीवन में यहाँ बुनियादी तौर पर बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं।
अनुशासित रहकर जो आप कामकाज कर रहे हैं, लोगों की प्रशंसा और अधिक ऊर्जावान करने वाली होगी। जिम्मेदारियों के साथ में आप जीवन को लेकर चलते चले जाएंगे। भावुकता में निर्णय लेने से बचिएगा। गृहस्थ पक्ष की ओर से कोई भी सलाह मिल रही है उसको अपनाकर चलें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह का अंतराल सकारात्मक कहा जाएगा। आप यहाँ पुनः एजुकेशन की ओर जुड़ना चाहते हैं, ऐसे निर्णय लेने के लिहाजा यह दिवस उत्तम है क्योंकि चंद्रमा स्वराशि स्थान में ही है। लिक्विड और मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित किसी भी क्षेत्र विशेष में आपका हस्तक्षेप है, तब भी आपके लिए यहाँ पर बेहतरी साथ साथ चलने वाली रहेगी। और ये भी गौर करते हुए चलिएगा कि यहाँ आपके लिए जो भी कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे उनकी पूर्णता सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। विदेश संबंधी कार्यों में आप जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा। और वहीं जब स्वास्थ्य की मजबूती बनी हुई हो तो व्यक्ति पूरे ही दिवस में भागदौड़ करके बेहतर से बेहतर परिणामों की ओर जाने वाला हो सकता है। सिंह राशि, प्रथमतया यहाँ व्यापारिक जीवन में आकस्मिक खर्चे आ सकते हैं और पारिवारिक जीवन के साथ चलते हुए कई बार जो जिम्मेदारियां होती है वो कामकाज को भी कहीं न कहीं डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। हम कितना प्रोएक्टिव रहकर कामकाज को पूरा कर सकते हैं वो मंशा स्पष्ट करके चलने वाले हों। विदेश संबंधी कार्यों में दोपहर के बाद में संभावनाएं नवीन सिरे के साथ चलने वाली होंगी। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता से आप बचने का प्रयास कीजिएगा। यानी कई बार जो खुद को ही हम डिस्टर्बेंसेस के साथ लेकर चलते हैं एक इमोशनल पोजीशन से, उससे जितनी हम दूरी बनाकर रखेंगे उतना स्वयं के लिए अच्छा है। और वहीं ये स्पष्ट करके चलने का प्रयास करना चाहिए कि जो आप यहाँ पर स्वयं को किसी भी बर्डन के साथ में घिरे हुए थे उनसे दूर रहकर चलना विजय का एक प्रमुख आधार रहने वाला क्रम होगा। स्वास्थ्य यहाँ हल्की फुल्की दुविधाओं के साथ में सामने आने वाला हो सकता है, विशेष तौर पर मौसम से संबंधित परेशानियां। कन्या राशि, इंट्यूशन का पावर बेहद शानदार, कामकाजी जीवन में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयास कीजिएगा। आपके लिए यहाँ पर व्यापारिक जीवन के अंदर जो एक श्रेष्ठता निकल कर आनी चाहिए, जो नए आयाम निकल कर आने चाहिए, वो लगातार साथ साथ चलने वाले रहेंगे। और वहीं आप ये भी देखें कि यहाँ कोई भी नई टास्क आपके सामने जॉब में आई है, वहाँ रिएक्टिव होने से बचें। प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ जुड़ने की पूरी रिक्वायरमेंट रहने वाली रहेगी। ये ही वो अंतराल है जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान देता चला जा रहा है और वहीं से जीवन ऊर्जावान भी होने वाला होगा। संतान पक्ष को लेकर कोई भी बड़े निर्णय अटके हुए थे, वहां पर आगे बढ़ा जा सकता है। आपके लिए यहाँ मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के कामकाज दोपहर के बाद में बड़े सिरे की नवीन व्यवस्थाएं लेकर आने वाले रहेंगे, जहां से आप जीवन को नए स्तर देते चले जाएंगे। बढ़ते हैं हम तुला राशि की ओर। प्रथमतया यहां पर आपके लिए भागदौड़ है, परंतु कर्म का सामंजस्य भी बहुत अच्छे से है। अटके हुए कार्यों पर ज्यादा ध्यान लगाने वाले रहें। जो फोकस्ड अप्रोच है वो बहुत गहराई से बनी हुई है और वहीं से विजय सामने निकल कर आने वाली होती है। ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज और कोई भी ऐसे क्षेत्र विशेष का कार्य जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ जुड़ा होता है और जहां आपकी एक्सपर्टीज है, आज जहां आप कार्य करते हैं उस स्थिति की आवश्यकता रहेगी। इसी वजह से प्रशंसा योग्य स्थितियां भी साथ साथ बनी हुई है। शुक्र प्रधान राशि के जातक आज दोपहर के बाद आनंदित भी महसूस करने वाले होंगे और वहीं से जीवन एक खुशनुमा स्थिति को भी देखता चला जाएगा। ये स्पष्टता रखने की आवश्यकताएं हैं कि जो भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसकी 90% तक पूर्णता के बाद किसी और को वो कार्य नहीं सौंपा जाए। टेक्सटाइल संबंधी कार्य के साथ में यहां बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को जोड़ा जा सकता है, जिससे कि त्योहारी समय में उसका बेनिफिट मिल पाए। सीजनल बिजनेस के साथ में यहां प्रोएक्टिव रहकर चलने का प्रयास कीजिएगा। जिस भी कार्य में डिमांड और सप्लाई का ख्याल रखना होता है वहां विशेष सावधानी बरतें। सुबह सुबह जो अनुशासित क्रम शुरू हो रहा है उसका पूरा ही बेनिफिट और पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आपको यहां पर मिलते चले जाएंगे। और ये भी निवेदन
कि पिता के साथ कामकाज में छोटी छोटी बातों में आप डोमिनेट करने वाली अप्रोच से बचिएगा। वृश्चिक राशि, भाग्य का सहयोग पूर्णतया बना हुआ, कामकाजी जीवन में व्यवस्थित स्थितियां सामने निकलकर आती चली जा रही है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आपके लिए लगातार साथ साथ चलते हुए प्रतीत होते हैं। और रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने का प्रयास करें। और वहीं पर आप ये भी देखने वाले रहें कि यहाँ आप यदि कोई भी कार्य की नई शुरुआत कर चुके हैं और कुछ लोगों के द्वारा आपको कहा जा रहा है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वहाँ से हटकर खुद तटस्थ रहकर ये देखें कि क्या हमने सही निर्णय ले लिया है। और ये मन के भीतर से आवाज़ आती है तो सकारात्मकता के साथ में बढ़ने की ज़रूरत रहने वाली होगी। और वहीं आप ये भी देखें कि माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी उसमें काफ़ी हद तक कमी आने वाली हो सकती है। ये एक सकारात्मकता का स्तर आपके साथ लगातार चलता हुआ प्रतीत होता है। धनु राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी है, परंतु व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय लेने से बचें और रुपए पैसे के लेन देन में अत्यधिक सावधानी आज बरतें। यात्राएं अष्टम भावस्थ चंद्रमा की वजह से टाली जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं पर आप किसी भी व्यक्ति की मदद करने के साथ में अपनी लिमिट को भी डिसाइड करके रखिएगा। फाइनेंशियल बेसिस पर हो या भले ही समयबद्ध आधार पर हो, एक सामंजस्य बनाकर रखने का प्रयास जरूर करने वाले हों। और वहीं आप ये भी देखें कि जो भी कामकाज कमीशन संबंधी स्थितियों के साथ में जुड़े होते हैं वहाँ पर भी निर्णय अनिर्णय का आप शिकार होने वाले हो सकते हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का पूरा प्रयास आप करने वाले रहें। तो वहीं पर यह भी स्पष्टता रखने की ज़रूरत रहेगी कि सर्वांगीण लाभ संबंधी स्थितियों में जो वृद्धि बनी हुई थी उसमें कमी आ सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखने का इसलिए कहा जा रहा है कि रिएक्टिव होने वाली पोजीशंस सामने निकल कर आ सकती है, जिसका कई बार व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ता है। आप यहाँ इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, तब भी चेंजेस की पोजीशन आपके लिए पॉजिटिविटी को यहाँ रिफ्लेक्शंस में लेकर आने वाली होगी। निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास में कमी है, इसी वजह से प्रिपरेशन के साथ और अनुभव के सामंजस्य के साथ चलने की जरूरत है। बढ़ते हैं शनिदेव प्रधान मकर राशि की ओर। व्यापारिक जीवन में उत्साहित करने वाली स्थितियां हैं। जिस एक स्थिति का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे अब वो सामने आ सकती है। मेटल संबंधी कामकाज या फिर मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय की प्रक्रियाएं यहाँ पॉजिटिविटी को शो करने वाली रहेगी। आप यहाँ किसी भी यात्रा की ओर है, जो भी एसेसरीज वस्तु विशेष कैरी करनी होती है एक बार उसके लिस्ट को दिमाग में पूरे तरीके से रखने वाले आप जरूर हो और फिर आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर क्रम रहेगा। यहाँ पर आप भले ही शेयर मार्केट संबंधी कामकाज हो या फिर निवेश की अन्य कोई भी प्रक्रिया, अपने निर्णय में एक रूपता रखिएगा, एक सोच, एक स्थिरता के साथ में बढ़ना ज़्यादा उत्तम कहा जाएगा। ये एक नम्र निवेदन है। और वहीं पर आपके लिए यहाँ पर जो भी कामकाज किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा पूर्णता की तरफ जाने हैं वहां पर भी आप फ्रस्ट्रेशन दिखाने से पूरे तरीके से बचिएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि। व्यापारिक जीवन में फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें। मैनेजमेंट की अप्रोच में दिक्कतें आ सकती है। अपने कार्यस्थल पर जितना अधिक समय बिताएंगे उतना अच्छा है। जो भी जातक यहाँ पर यात्राओं से संबंधित कामकाज की ओर हैं थोड़ा सा संभल कर चलें। नौकरी पेशा जीवन में अनुशासित रहने की पूरी ज़रूरत है। और वहीं पर बुधवार के दिवस विशेष में बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं को जॉब में यदि थोड़ा सा टालकर चलते हैं तो उसे बेहद व्यवस्थित कहा जाएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए यहाँ पर वाणी संबंधित कामकाज में भी कहीं न कहीं जो एक दुविधा का क्रम बना हुआ था अब वो कम होने की ओर आ सकता है। एक्सपोर्ट संबंधी कार्य में बेहतरी बनी हुई है। वहीं पर चेंजेस की अप्रोच से थोड़ी सी जो रिलेक्टेंसी बनाकर रखनी होती है उसको साथ लेकर चलिएगा। और इसी के साथ आप ये भी गौर करने वाले रहें कि जो भाग्य का सहयोग लंबे समय से प्राप्त नहीं हो पा रहा था उसमें आज भी गुंजाइशें विशेष नहीं है। इसी वजह से कर्मठ रहकर आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। मीन राशि के जातकों के लिए सोशल रिकॉग्निशन का बेस बहुत अच्छे से बना हुआ है। क्षमताएं पूरे तरीके से सहयोग के गतिमान आधार को बना रही है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के पूरे ही परिप्रेक्ष्य बनते चले जाएंगे।
यही वो समय है जहां निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास की वजह से इंटरव्यू हो या फिर डिसाइसिव मीटिंग, एक अलग विजय के क्रम को आप अपने साथ में जोड़ने वाले होंगे। लेखन संबंधी कामकाज में भी यहां आपके लिए एक पॉजिटिव नोट अपने रिफ्लेक्शंस को लेकर चल रहा है। आप पर्यटन संबंधी कामकाज में हैं, रेस्टोरेंट या फिर हॉस्पिटलिटी संबंधी इंडस्ट्री स्पेसिफिक के साथ में है। ये दिवस विशेष आपसे यहाँ भागदौड़ की डिमांड कर रहा है, उसको साथ लेकर चलिएगा। शिक्षा संबंधी कामकाज के साथ में जो कुछ छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस सामने निकल कर आते हैं, आज वो कहीं ना कहीं बड़े परेशानियों को जन्म देने वाले नहीं हो, ये ध्यान रखें। जो प्रॉब्लम आई है उसको इग्नोर नहीं करेंगे, उसके सॉल्यूशन की ओर जाने वाले होंगे। और वहीं कई बार संबंधों में बड़प्पन के साथ चलने की जरूरत होती है। इस एक मूल मंत्र को अपनाकर चलिएगा। रिलेशन में कोई भी नया बेस अभी अभी डेवलप हुआ है और वहां से फैसिनेशन निकल कर आ रही है। लगता है कि लंबी दूरी की यात्रा तय की जा सकती है, परंतु एक बार मन को स्थिरगामी करके चलने की पूरी जरूरत रहने वाली होगी। तो ये था 21 सितंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।